स्तर में माना जाता है। भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि सूरदास हुए हैं। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टचाप कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। इनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दृष्टिगोचर होता है। इनका काव्य चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। इनकी मुख्य रचनाओं में हम बोल सकते हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सभी बहुत अधिक लोकप्रिय हुए, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ सूरसागर। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में ही मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है वो है सबसे पहले है ऊधो तुम अति बड़भागी, और इसके बाद हमारे जो 4 और 2, 3, 4 पद दिए गए हैं ये सूरसागर से लिए गए हैं। ये सूरसागर के भ्रमर गीत, सूरसागर का ही एक पाठ है भ्रमर गीत, उससे 4 पद लिए गए हैं। इसमें कृष्ण और के मथुरा जाने के बाद कृष्ण का एक संदेश भेजा गया था गोपियों के लिए, वही है वही इसमें दिया गया है, इन चारों में पदों में दिया गया है। मथुरा जाने के बाद कृष्ण स्वयं तो लौटे नहीं, लेकिन उनके ही एक भक्त उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास उन्होंने संदेश भेजा। सगुण उपासक गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को बहुत ही तीखी तीखी बातों में प्रेम भक्ति का महत्व समझाती हैं। वे मन की बात मन में ही रह जाने जैसी स्वीकार उक्ति द्वारा प्रेम की गहराई जताती हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की एक निष्ठता और उदारता को उजागर किया गया है। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को हरि की राजनीतिक चाल बताती हुई न्याय के रक्षक कृष्ण से ऐसा अन्याय न करने की गुहार करती हैं। वे अत्यंत चतुर और बुद्धिमान उद्धव को राजधर्म की याद दिलाकर श्री कृष्ण से प्रजा के हितों की रक्षा की मांग करके लोक धर्म को निभाती हुई नजर आती हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो या अर्थात उद्धव, श्री कृष्ण के मित्र, भक्त, सखा, जो भी हम कुछ भी कह सकते हैं। अति बड़भागी, बड़े भाग्यशाली, यानी ऊधो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस मुक्त छुआ न गया, यानी अपरस का मतलब होता है जो मुक्त है, जिसको छुआ भी नहीं गया, जो कि बिल्कुल भी अनरक्त है। स्नेह प्रेम, तगा यानी धागा, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेमी, प्रेम में मगन। यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि उद्धव, आप तो सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप प्रेम की डोर से मुक्त रहे हैं, कभी प्रेम के बंधन में पड़े नहीं हैं। आपके मन में प्रेम का अनुभव ही नहीं आया। जैसे कमलिनी के पत्ते, कमल के जो पत्ते होते हैं, जल के भीतर रहते हुए भी उससे नहीं भीगते, उसी प्रकार आप भी संसार में रहते हुए भी प्रेम के स्पर्श से वंचित रहे हैं। यहाँ तरह तरह की उपमाएं दी गई हैं यहाँ पर कृष्ण उद्धव को, कि वे कृष्ण के पास में रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते से रहे हैं, उनके मुंह में पड़े नहीं हैं। तो ब्रज में उद्धव श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर कृष्ण को भुलाने की सलाह देते हैं, तो उद्धव को लक्ष्य करती हुई गोपियाँ व्यंग्य बाण छेड़ते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप अति बड़े भाग्यवान हैं जो प्रेम के धागे के फंदे में नहीं फंसे। आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है। जो प्राणी प्रेम के बंधन में फंस जाता है उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता। आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है, जो जल में रहता है लेकिन उस पर फिर भी जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कमल का जो पत्ता होता है कमल के साथ, वो बिल्कुल जल में ही बड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो गीला नहीं होता। रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से अप्रभावित रहे, अर्थात उनके रंग में रंगे नहीं, बल्कि उनसे निर्लिप्त रहे। यही कारण है कि उद्धव को कोई कष्ट या दुख नहीं सहना पड़ता। वे तो तेल की गागर की तरह हैं। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, यानी कि जो जल माह तेल की गागरी, जैसे जल के अंदर तेल की गगरी रख दी जाए, तेल की गागर रख दी जाए, जिससे जल
तो भी उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं होता। बूंद न ताको लागी, यानी कि एक बूंद भी उसकी नहीं लगती। उद्धव का मन भी तेल की तरह चिकना है, जिस पर प्रेम के जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे धन्य हैं जिन्होंने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया और उनकी दृष्टि किसी भी रूप पर मोहित नहीं हुई। प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो, यानी प्रीत की नदी में, प्रेम की नदी में जिन्होंने पाँव नहीं रखा और उस प्रेम की नदी में उन्होंने पाँव नहीं रखा और उनकी दृष्टि किसी भी रूप पर परागी यानी मोहित नहीं हुई। परागी यानी मोहित, दृष्टि न रूप परागी यानी किसी रूप पर उनकी दृष्टि मोहित नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी। अब सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली सरल हृदय अबला हैं, हम तो बिल्कुल भोली भाली है। गुड़ चीटी जो बागी, यानी अपने आप को वो गुड़ और चीटी से तुलना करती हैं। जिस प्रकार चीटी गुड़ से लिपटती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं। गुड़ के प्रति चीटी को आसक्ति होती है, उसी तरह हम गोपियाँ भी कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हैं। कृष्ण के वियोग में हमारी दशा दयनीय और असहनीय हो गई है। उद्धव भाग्यशाली है जो निर्लिप्त और अनासक्त है। प्रस्तुत पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे ही होते तो ही वे उनकी विरह की वेदना को समझ पाते। अगला पद है हमारा, मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, तय उतते धार वही। सूरदास अब धीर दरही क्यों, मर जादा न लही। मन की बात मन ही मांझ रही, यानी कि मन की बात हमारे मन में रही। इस पद में गोपियाँ अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हुई उद्धव जी से कहती है कि अनेक बातें, उनको बहुत सारी बातें कृष्ण से कहनी थी जो मन में ही रह गई। अब वे सारी बातें किसे जाकर कहें? कहिए जाए कौन पे उद्धव, भाई उद्धव अब हम वो बातें हम किसे जाकर कहें? अब हमारे पास कोई नहीं है जिससे हम वो बातें कह सकें। कृष्ण के आगमन के विश्वास पर उन्होंने इतने समय तक शरीर और मन की पीड़ा को सहन किया। उन्हें उम्मीद थी कि कृष्ण जब वापस आएंगे तो वे अपनी वो सारी बातें जो उन्होंने छुपाई थी वो कृष्ण से कह सकेगी। कृष्ण तो आए नहीं और उद्धव के योग्य संदेश को सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियाँ विरह की आग में जल रही हैं। वे चाहती थी कि अपनी विरह अग्नि को दूर करने के लिए रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारें, पर जहाँ से आशा थी उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी। उस धारा ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, यानी कि उद्धव ने जो उनको ज्ञान योग का संदेश दिया उसने उनकी विरह की अग्नि में घी का काम किया, यानी उन्हें और भी अधिक दुख दिया। पर गोपियों की उससे शांत तो वो हुई नहीं और ऊपर से उनका दुख था वो और भी ज़्यादा तीव्र हो गया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें, अब धीर धरे ही क्यों, अब क्यों वो धैर्य धरे। कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा रखी ही नहीं, कृष्ण तो आए ही नहीं। प्रस्तुत पद में गोपियों की यह स्वीकार्य थी कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त कर रही हैं। संक्षिप्त में अगर हम दोबारा देखें तो इसका मतलब है कि कृष्ण की उपेक्षा से दुखी गोपियाँ उनके मित्र उद्धव को उलाहना देती है कि ये उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए। न तो हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला, न हम अपनी विरह व्यथा को व्यक्त ही कर पाए। अब आप ही बताइए कि हम अपने वियोग की पीड़ा को किसे जाकर सुनाएं? जिसे वो सुनाना चाह रही थी वो तो मथुरा में जाकर बस गया है। अब किसी दूसरे के सामने वो अपनी व्यथा को कह नहीं सकती। हमें विश्वास था कि कृष्ण अपनी अवधि पर वापस लौट कर आएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी इस उम्मीद, हमारी इस आशा पर बिल्कुल पानी फेर दिया है। अब आपके इस योग्य संदेश को सुनकर हम विरह अग्नि तो और भी ज़्यादा तेज हो गई है, जिससे हम अपनी रक्षा की पुकार करती। उसने तो यह योग ज्ञान योग हम पर उड़ेल दिया है, हमारी तरफ दे दिया, हमें यह योग की भाषा ज्ञान दे दिया हमें। अब हम धैर्य धारण कैसे करें? कृष्ण ने तो अपनी प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, लौटने का वचन तो भंग किया ही, प्रेम संदेश के स्थान पर यह योग संदेश और भिजवा दिया। अब उनसे आशा क्या करें? यानी यहाँ पर उनके गोपियों के अंदर एक बहुत क्रोध भी है और एक हताशा भी है, कृष्ण के प्रति एक हताशा भी है जो कि उनके कृष्ण के प्रेम को दर्शा रही है।
तीसरे पद में उद्धव ब्रज में निर्गुण और ब्रह्म का योग का संदेश लेकर आए थे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी योग संदेश लेके आए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गोपियों का प्रेम गंभीर और अलौकिक है, अतः गोपियों का प्रेम मार्ग ही उद्धव के निर्गुण निराकार के ज्ञान को हरा सकता है। निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखलाना कवि का अभिष्ट यहाँ पर लक्ष्य रहा है। योग मार्ग को हर दृष्टि से हेय बताकर गोपियाँ अपनी बात पर दृढ़ रहकर सगुण की उपासना को महत्व देती हुई कहती है, कृष्ण तो उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, यानी हमारे कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी होती है जिसका एक हारिल पक्षी होता है, हर परिस्थिति में सहारे के लिए वो लकड़ी को अपने पंजों पर जकड़े रहता है, कभी उसे छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम को गोपियों ने दृढ़ता के साथ पकड़ रखा, क्योंकि वही उनके जीवन का एकमात्र सहारे हैं। गोपियों ने मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लिया है। मन, क्रम, वचन, नंद नंदन उर, नंद के नंदन को उर में हृदय में बसा लिया है हमने मन, क्रम और वचन से। यह दृढ़ करी पकड़ी, यही दृढ़ता से हमने इसी बात को पकड़ रखा है। वे ही उनके जीवन के एकमात्र अवलंब हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक अवस्था में उन्हें कृष्ण की ही रट लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। रात दिन तथा जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में वे कृष्ण के नाम को ही जकड़ा हुआ है। कृष्ण के नाम को ही रटती रहती हैं, अर्थात हमेशा याद करती रहती हैं। किसी भी स्थिति अथवा अवस्था में एक क्षण भी गोपियाँ कृष्ण से अलग नहीं हुई थी। उद्धव के मुख से योग का उपदेश सुनकर उन्हें ऐसा लगा, प्रतीत होता है कि मानो वो कड़वी ककड़ी खा रही हैं। जो कड़वी ककड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वे उद्धव जी को कहती हैं कि वे योग रूपी व्याधि, ये योग का ज्ञान वो हमारी उपचार के लिए लाए थे, लेकिन वो तो हमारे लिए बीमारी है, जिसे न कभी देखा, न कभी कानों से सुना, न कभी हमने उसको भोगा। गोपियाँ कृष्ण की विजय में दुखी हैं, तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उन्हें बीमारी सा प्रतीत होता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यानी कि आप तो हमारे लिए व्याधि लेकर आए हैं, बीमारी लेकर आए हैं, जिसको हमने न कभी देखा, सुना और ना ही कभी भोगा। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं, अंत में गोपियाँ अपने मन के भावों को व्यक्त करती हुई उद्धव जी से कहती हैं कि इस योग की चर्चा उनसे करो, उनसे यानी कृष्ण से जाकर करो, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अस्थिर और चंचल प्रवृत्ति वाले ही तुम्हारे उपदेश सुन मन को स्थिर कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर चुकी हैं, अतः निराकार की चर्चा व्यर्थ है। इस प्रकार से गोपियाँ अपने विभिन्न तर्क देकर स्वयं को निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने में असमर्थ सिद्ध करती हैं। वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हैं। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव जी को मधुकर अर्थात भौरा कहकर संबोधित करती है, क्योंकि भौरा क्या जाने प्रेम का स्वरूप। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी बात कहर मधुकर के, यानी कि वो उनको भंवरे के समान बता रही हैं, भंवरे के समान बता रही हैं कि मुख से, क्योंकि भौरा क्या जानता है प्रेम का स्वरूप। उद्धव जी के मुख से योग का उपदेश सुन गोपियाँ खींच रही हैं। गोपियों को ज्ञान विषय की बातें बहुत ही कष्टदायी प्रतीत होती हैं। तब वो कहते हैं कि हरि है राजनीति बढ़ाए कि उद्धव जी, हे उद्धव, कृष्ण जी अब राजनीति सीख गए हैं, क्योंकि वो मथुरा राज में चले गए हैं, राज करने चले गए हैं, तो अब वो राजनीति सीख चुके हैं। उद्धव की बात को अच्छी तरह से समझ लिया। उद्धव को यहाँ पर भंवरा बोला गया है, भंवरे का मधुकर यानी भंवरे का की उपाधि दी गई है कि ये जो भंवरा है बहुत अच्छी तरह समझ लिया इन्होंने। उनकी निर्गुण निराकार की चर्चा से यह सहज ही अनुमान लग जाता है कि अब श्री कृष्ण भी उद्धव के सानिध्य में रहकर किस प्रकार की बातें करने लगे हैं। उनकी बुद्धि का परिचय इसी से लग जाता है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए योग साधना का उपदेश कहलाकर भेजा है। हे सखी, पहले के लोग बहुत भले और सीधे होते थे, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे।
कूदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत उठाए। यानी कि पहले के लोग बहुत भले होते थे उद्धव, जो दूसरों के हित के लिए डोलते फिरते थे, डोलते यानी दौड़ते फिरते थे। इस कथन के माध्यम से गोपियाँ उद्धव पर परोक्ष रूप से व्यंग कर रही है कि वे उनके कि उद्धव ऐसे ही लोगों में से एक हैं जो गोपियों को भला करने इतनी दूर दौड़े चले आए हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से इतनी विनती करती हैं, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए, कि वे उनके मन को लौटा दे जो उन्होंने चलते समय चुराए थे। भाव यह है कि मन तो गोपियों के पास है ही नहीं, क्योंकि उस मन को तो श्री कृष्ण उसी समय मथुरा ले गए जब वे स्वयं अक्रूर जी के साथ गए थे। यह तो आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं, तो वे स्वयं अनीति की बात कैसे कर सकते हैं। ते क्यों अनीति करे आपन, अपने वो आपन यानी स्वयं वो अनीति क्यों कर रहे हैं जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अनीति छुड़ा देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है, राजधर्म तो यह सूर। सूरदास जी कहते हैं राजधर्म तो यही है जो प्रजा न जाए सताए, कि राजा अपनी प्रजा को न सताए। गोपियाँ इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण, वो गोपियों को इस तरह से दुखी करके श्री कृष्ण अपना कौन सा राजधर्म निभा रहे हैं। तो उल्टा गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को राजधर्म की शिक्षा दे दी है। तो ये हमारे यहाँ पर हमारे चारों पद समाप्त हैं। अब इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, तो हम इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।